तो ये जो स्टोरी है, अभी रिसेंटली मैं उत्तराखंड गया था कुछ टाइम पहले, जो कि मैंने अपने खुद के चैनल पे भी अपडेट किया है व्लॉगिंग के थ्रू। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो ये पहला सीन तो मेरे साथ ही हो गया था, क्योंकि जहाँ पे मेरे को उतरना था, नॉर्मली हम मानिला उत्तराखंड से हैं और जो मानिला से आगे एक क्षेत्र पड़ता है रतखाल, तो वहाँ पे बस को रुकना था। बट 5 बजे बस का टाइमिंग था वहाँ पे उतरने का, तो अंधेरी की वजह से मेरे को खुद आइडिया नहीं लगा कि ये वो जगह है या नहीं। तो मैंने बोला शायद आगे है, तो वो आगे ले गए, तो उन्होंने डायरेक्ट मानिला मंदिर के सामने उतार दिया। हमारे वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है और माँ भगवती का वहाँ पे बोला जाता है कि एक समय पे वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई थी कि माँ की सोने की मूर्ति थी वहाँ पे। अच्छा। माँ की सोने की मूर्ति थी जिसको चोर चुरा के ले जा रहे थे। तो जब माँ की मूर्ति को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे तो माँ की मूर्ति वहाँ से हिली नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो हाथ है वो तोड़ के ले गए कि कुछ नहीं तो कुछ सही, जो मिले ले जाओ। तो माँ ने फिर अपने मतलब जो उनका पुजारी था वहाँ पे, तो उसके सपनों में आके माँ ने उसको पुकार मारी कि तू सोता रह गया और ये मेरा हाथ चुरा के लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अब उसने बोल दिया माँ अगर मैंने तेरी भक्ति करी होगी तो ये तेरे को जहाँ छोड़ देंगे ना तो वहीं स्थापित हो जाइयो। तो वो जब लेके गए तो सुबह जैसी हुई तो उनमें से किसी एक को वॉशरूम करने के लिए रुकना पड़ा। तो जिस स्थान पर उन्होंने उस हाथ को छोड़ा वो वहीं स्थापित हो गया। इसलिए हमारे वहाँ पे मानिला मंदिर को बहुत महत्वता दी गई है और उसके भी 2 रूप है, मन मानिला और तन मानिला। एक क्षेत्र में माँ का हाथ है और एक क्षेत्र में माँ की प्रॉपर मूर्ति है। जो तो वहाँ से वो उस हाथ को वापस नहीं लाए? नहीं, वो वहीं पे माँ ने बोला यहाँ मेरा दूसरा वो बनेगा मंदिर, तो इसलिए वहाँ से 2 मंदिर और उत्तराखंड में बहुत फेमस है वो। तो मेरे को वहाँ पे उतारा, तो जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा तो सामने मेरे मंदिर था, तो मैंने उनको प्रणाम किया और अंदर में गया नहीं, मैंने वहीं बाहर से ही उनको प्रणाम किया क्योंकि 5 ही बजे थे। मैंने प्रणाम किया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं किसी बस के आने का, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली बस जा रही है तो वहाँ से भी कोई आ रही होगी दिल्ली के लिए, तो मैं वेट करते हैं और फिर चलते हैं। बट हुआ थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा कि बस आई नहीं। तो मेरे मन में आया कि चलो कोई नहीं, 4-5 किलोमीटर ही तो है, पैदल चल के काट लेते हैं। तो मैंने अपना बैग वैग टांगा और चलने लग गया। तो चलते के साथ ही मेरे को क्या फील होता है कि पीछे से किसी लेडी के चलने की आवाज़ आ रही है, जिसमें कि नॉर्मली जब कोई भी फीमेल पायल पहनती है तो जैसी उसकी आवाज़ होती है ना, तो सेम वैसी आवाज़ आने लग गई। अकेले थे आप इस टाइम पे? जी, वहाँ पे मैं अकेले ही था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जैसी आवाज़ आने लग गई तो मेरे को एक वक्त पे थोड़ा सा डाउट हुआ। मेरे को पहला मतलब डाउट ये आया कि क्या पता माँ होगी, क्योंकि पहले दर्शन उन्हीं के, हो सकता है कि वो दर्शन देने के लिए। फिर दूसरा डाउट ये आया कि अगर माँ की जगह कोई एंटिटी हुई तो पीछे मुड़ना ठीक नहीं है। तो मेरे मन में जो आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, सीधे सीधे चलते जाता हूँ, देखता हूँ कब तक ये फॉलो अप होती हैं चीज़ें। तो सीधे सीधे चलते गया तो वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में आए जा रही थी। अब मेरे को घुंघरू की आवाज़ आ रही थी आपको? हाँ, घुंघरू की, घुंघरू भी नहीं कह सकते, पायल। जैसे घुंघरू तो एक अलग चीज़ होगी ना, तो पायल की आवाज़ जैसे किसी फीमेल के पायल की, ठीक है। तो जब मेरे को थोड़ी देर बाद ऐसी चीज़ें लगी कि हाँ यार अब थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं लग रही हैं, ये पक्का कोई चीज़ फॉलो अप कर रही है। तो तब जो हमारे गुरुजी ने हमें एक मंत्र दिया था, रक्षा घेरा मंत्र, तो तब मैंने उस मंत्र को अप्लाई किया। मैंने कहा इस मंत्र से अगर कोई भी अच्छी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है या अच्छी शक्ति है, वो थोड़ी देर के लिए अभी हट जाए। तो वहाँ पे वो साउंड आनी बंद हो गई और उसके थोड़ी देर बाद, जैसा आपको पता है मैं गोलू देवता को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो उनको जैसे ही मैंने याद किया तो पीछे से घोड़े के चलने की साउंड आने लग गई। तो वो इतना मतलब अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैंने उन्हें याद किया था और वो उन्हीं का क्षेत्र है। तो हमारे वहाँ बोला जाता है कभी भी तुम फंस जाओ या ऐसी सिचुएशन लगे तो तुरंत उन्हें याद कर लो। तो जैसे ही मैंने याद किया तो थोड़ी देर बाद, जैसे जब घोड़ा किसी कंक्रीट के उस पर चलता है तो टक टक टाइप की आवाज़ आती है ना, सेम वैसी आवाज़ वहाँ से आने लग गई। तब मैं हो गया था टेंशन फ्री कि अब पक्का ये पीछे आ गए, अब चलते रहो। तो थोड़ी देर में आप पीछे नहीं मुड़े? आप नहीं, मैं नहीं मुड़ा। अगर आप तब मुड़ जाते और गोलू देवता जैसे आपको लग रहा है पीछे या अच्छी एनर्जी पीछे, आप मुड़ जाओ तो क्या होगा? नहीं, उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे ये होता है ना कि अगर अच्छी एनर्जी है पीछे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे अगर हम कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बोला जाता है पीछे मुड़ने के बाद फिर आप उसके कंट्रोल में होते हो। वो आपको जिस तरीके से, मतलब हमारा माइंड ना एक तरीके से फिर उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए हमारे वहाँ बोला भी जाता है और बाकी जगह भी ये चीज़ें हैं कि कभी भी
मतलब किसी भी ऐसे टाइम पे, रात के टाइम पे या कभी भी आप अकेले चल रहे हो, तो 3 आवाज़ें कोई भी दे तो उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। कैसी 3 आवाज़ें? 3 आवाज़ें मीन्स जैसे आप ही के नाम की मैं दूंगा या फिर भाई के नाम की दे दूंगा कि शुभम भाई, और आपको पता चल रहा है कि मेरे किसी नोन की है, तो 3 आवाज़ें अगर कोई दे रहा है सेम और आपको बुलाया जा रहा है कि अरे पीछे तो देखो, जैसे ये चीज़ें मेहंदीपुर बालाजी में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है जिनके भी संकट कटते हैं तो जब वो जाने लगते हैं तो पीछे से ज़रूर कोई उन्हें आवाज़ मारता है। तो जब वो लोग मुड़ जाते हैं या ऐसी नेगेटिव एंटिटी को देखने के लिए जैसे आप पीछे मुँह करते हो तो आप फिर से आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गई थी। फिर मैं घर पे आया तो नॉर्मली मैंने घर पे पहुंचते ही हाथ मुंह धोया, नहाया वाया, फ्रेश हुआ और सीधा जाके अपने घर के मंदिर में वहाँ पे दिया बत्ती करी कि आपकी वजह से मैं आ गया। क्योंकि नॉर्मली उत्तराखंड में ना ये सारी चीज़ें ट्रैवल करते रहती हैं, तो कभी किसी का दिन बुरा हो तो कुछ हो भी सकता है। अब वहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जिस दिन मैं वहाँ पे रुका उसी के नेक्स्ट डे चीज़ें ऐसी हुई जिसकी मैंने मतलब वो भी नहीं किया था। तो मेरे ही एक नोन थे, अब उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली एक शादी में गए हुए थे, तो शादी में ना जैसे होता है कि बैंड बाजा बजा के लोग सेलिब्रेट करते हुए जाते हैं, तो नाचते गाते हुए लोग सेलिब्रेट करते हुए जा रहे थे। बट उतने में ही क्या हुआ कि उन्होंने बोला आप लोग जाओ, मैं बाय कार या बाय जीप मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब वो गए बाय जीप, उन्होंने गए तो फिर रास्ते में क्या हुआ, जीप का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने बोला यहाँ से तो अभी हमें ये करना पड़ेगा, आप थोड़ा आगे जाओ, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आप चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर में एक पर्सन उन्हें आवाज़ लगाता है कि अरे आप तो वो हो ना, नीचे वहाँ रहते हो, मैंने आपको पहचान लिया। अब उन्होंने नहीं पहचाना था उसको, तो उन्होंने बोला हाँ शायद मैं दिमाग नहीं है तो थोड़ा पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप जानते हो तो हो गए कोई नोन। तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, बोला आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैं तो शादी में जा रहा था, ऐसे ऐसे इधर है। तो बोला मैं भी वहीं पे ही जा रहा हूँ, साथ में चलते। उनने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा होने लग गया था। तो जो थे व्यक्ति, उनके फ़ोन के नेटवर्क चले गए। अच्छा। उस बंदे के कांटेक्ट में आते ही नेटवर्क वगैरह सारे सब चले गए। ठीक है। अब वो व्यक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रहा है बात करते करते, पैदल चल रहे हैं दोनों? हाँ, कि आप क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, किसकी पूजा करते हो, सारी चीज़ें बात करते करते पूछ रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई कि बात करते करते थोड़े टाइम बाद 15-20 मिनट बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरे पैर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उनने बोला नहीं बस ये आ ही गया सामने। बोला नहीं मैं नहीं जा सकता। जो आपके नोन है उनके पैर में दर्द हो रहा है या जो साथ में? जो नोन थे उनके पैर में बहुत तेज़ का दर्द हुआ। तो फिर वहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने फिर बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे ही ना यहाँ पे तालाब वगैरह भी है, तो यहाँ की मछलियाँ बहुत फेमस हैं, तो फिशिंग करते हैं, थोड़ा पकड़ते हैं उन्हें, तो फ़न भी हो जाएगा और पास में आ ही गए हम, फिर शादी में भी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्री हो गए। तो उस अननोन पर्सन के साथ वो नीचे भी चले गए तालाब साइड में। अच्छा। तो अब इन्होंने क्या किया कि माचिस थी इनके पास, तो इन्होंने एक मशाल टाइप की, मतलब एक लकड़ी को अच्छे से बर्न आउट कर लिया और उसको तालाब की तरफ जैसे ही देखने लगे ना, कि क्योंकि जब क्या होता है ना, अंधेरा हो जाता है प्रॉपर, तो जब आप उजाला लेके जाते हो तो जो नीचे की मछलियाँ होती है ना, वो उजाले को देखते हुए ऊपर आती हैं। तो जिससे मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आग की मशाल को लेके गए तो एक बड़ी साइज़ की मछली ऊपर आ गई। तो अब इनको ये था कि अब इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो जैसे ही इन्होंने मतलब प्रॉपर वो करके हाथ मारा, तो वो मछली क्या हुआ, इतने बड़े साइज़ की थी कि वो प्रॉपर हाथ में आ गई और उसने अपनी बैक साइड से यूँ मारा और फिर से तालाब के नीचे चली गई। अब वो ये सोच रहे यार ये हाथ में आई हुई चली गई। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस बंदे ने बोला आप चलो पकड़ो, मैं आता हूँ। तो रियल कहीं और चला गया। हाँ, वो मतलब वहाँ से हट गया। उसने बोला आप करो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनका फोकस अब चले गया था मछली के ऊपर। अब वो क्या हुआ, मछली को पकड़ते पकड़ते उनको हो गई देर। अब वो उस चीज़ में लगे रहे और वो मछली क्या कर रही थी, एक एक स्टेप पे हाथ से टच हो रही है, प्रॉपर नदी में हाथ डाला, प्रॉपर टच हो रही है, लेकिन हाथ से फिसल के फिर आगे जा रही है। ऐसे करते 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 वो पहुँच गए शमशान घाट पे। भाई ये थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको जब उन्होंने बताई कि कहाँ शादी में जा रहे थे, कहाँ गाड़ी खराब हुई, कहाँ जाके मछली पकड़ने लग गए शाम में? इसीलिए इसको कहते हैं छलावा। अच्छा।
तो जो उत्तराखंड या किसी भी जगह छलावा होता है ना, वो छल करता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग से खेलती हैं। तो उधर तालाब तो था या वो भी छलावा ही था? तालाब था, लेकिन छलावे का एक उसकी खासियत ये होती है, वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो इंसान भी बन सकता है, जानवर भी बन सकता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो खरगोश के रूप में सामने आ जाता है। अच्छा। आते आते फिर गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। तो ये चीज़ें छल करती हैं। अब मेन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये हुई, शमशान घाट पहुंच गए वो? शमशान घाट पहुँच गए। अब वहाँ पे फिर वो देख रहे हैं मछली उन्हें मिली नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा खड़ा था जो उनके साथ आया हुआ था। तो जैसे ही वो उनके साथ आया हुआ था, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, मिली नहीं? उन्होंने बोला नहीं मिली तो नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला कोई नहीं, आप आगे आगे जा रहे थे तो मैं यहीं पे ही आ गया, मेरे को पता था आप यहीं आओगे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके पैर का दर्द जैसे ही बढ़ा, अब वो नीचे वहीं पे गिर गए। अच्छा। मतलब जो शमशान घाट की भूमि थी वहाँ पे और बढ़ गया? हाँ, वहाँ पे गिर गए वो प्रॉपर। तो जैसे ही वो गिरे तो उनकी हालत इतनी मतलब ख़राब हो गई थी, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, और जो व्यक्ति था सामने वो धीरे धीरे धुंधला होने लग गया। तो तब फिर उसने क्या किया, दो को और बुलाया कि आ जाओ, आ चुका है ये। उस बंदे ने? हाँ। तो वो कह रहे कि मेरे को हल्की हल्की आंखों से दिख रहा है कि ये दो तीन चीज़ें आ रही हैं। तो एक ने बोला कि चलो भाई उठाओ इन्हें, हो गया। तो उनने बोला चल ठीक है उठाते हैं। तो उन्हें ऐसा हाथ दे रहे हैं और उठा दिया, और बोले चल हमारे साथ। 100 मीटर लेके जा रहे हैं, और वो फिर उनका दिमाग जैसे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, वो फिर घूम के आ जा रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो कहीं और जाना था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो फिर वो कह रहे हैं कि अरे नहीं इसे दोबारा लेके चलो। फिर दोबारा लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर वो पलट के वापस आ जा रहे हैं उस जगह पे कि नहीं नहीं मेरे को तो कहीं और ही जाना था, और मैं कहीं गलती जगह जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, उनने बोला तुम छोड़ो यार, मेरे को जाना ही नहीं है कहीं, शादी वादी गई ऐसी तैसी में, और मैं यहीं पे सो रहा हूँ। उनने बोला अरे ये जगह सेफ नहीं है, आप चलो तो सही, हम आपको सेफ। बोला नहीं नहीं मैं यहीं सो रहा हूँ, और उनने वहीं पे सो गए। तो वो जो इनको और जो बंदे आए थे वो इंसान के रूप में ही दिख रहे हैं? इंसान वो के भी रूप में ही शायद थे, छलावा था। अच्छा। वो एक तरीके से माइंड को इस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया कि वो चीज़ें उन्हें धुंधली लगें कि मतलब उन्हें शक ना हो कि ये असल में चीज़ क्या है। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि वो सो गए प्रॉपर। तो जिन शादी में जाना था वहाँ तो पहुँचे नहीं, तो लोगों को ये लगा कि ये निकले तो साथ में थे, अब ये गए कहाँ। अब वो उनके घर पे गए, घर पे थे ही नहीं। तो लोगों को लगा कि कहीं गिरा ना गए हों, तो सब लोग ढूंढने लग गए। परिवार वालों को भी कॉल चली गई कि मिले नहीं। तो किसी ने बताया कि ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, वहाँ सो रहे हैं। हाँ। तो जब वहाँ पे देखा तो सबसे शॉकिंग बात आपको बताऊं, जो जगह थी मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, वो पहुँचे हुए थे 25 से 30 किलोमीटर दूर किसी जगह पे। मतलब वो पैदल पैदल उन्हें 25 किलोमीटर आगे ले गया था। और वो लग रहा है कि मैं तो 5 किलोमीटर ही चला हूँ। बस। फिर उसके बाद तो वो चीज़ें इतनी शॉकिंग हुई कि जैसे ही उन्हें उठाया गया तो बड़ी मुश्किल से वो उठे, क्योंकि अब इतना कोई चल ले व्यक्ति एक बारी में, और तो उनके हाथ पैर पूरे फूले हुए थे। तो उन्हें लेके गए, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे कैसे। तो उनने बोला पता नहीं, ये चीज़ मेरे को कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप घर तो चलो, फिर किसी को बुलाते हैं, दिखवाते हैं कि क्या चीज़ है। अब ठीक है, अब उन्हें प्रॉपर लेके गए, घर वर पे लेके गए, ठीक है, उन्हें बिठाया। तो लोगों को ये लगा कि मेनली ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ड्रिंक करी होगी, और ड्रिंक करते करते ये वहाँ पहुँच गए और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। तो लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर छुड़वा दिया कि तुम आराम करो, खाना खाओ और सो जाओ, हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो वहाँ की फीमेल्स थी ना मेनली, अब जो उनकी वाइफ वगैरह थी वो सारे दिल्ली आए हुए थे, तो वो गाँव में अकेले थे उस टाइम पे। तो हुआ क्या कि वो उठे तो कह रहे कि मेरे को ये ऐसा लग रहा था यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे। तो उनकी मुंडी इस तरीके से थी, और वो सीधे सीधे चले जा रहे, मतलब एक तरीके से घर से निकले, इधर देख के सीधा चल रहे हैं। हाँ, अपने तबेले में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर किसी के घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो अब जो फीमेल्स थी वहाँ की, उनने नोटिस किया कि यार इनका रवैया मतलब कुछ एबनॉर्मल सा लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रही है, क्योंकि ड्रिंक करी होगी तो रात को करी होगी, और नशा इतनी देर रहता नहीं है, तो ये चीज़ चल क्या रही है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है। तो उन्होंने बोला ये पता नहीं कैसी चीज़ है, मेरे को बैठने नहीं दे रही है, ये मेरे को दौड़ाए जा रही है इधर से उधर, और कह रही है कि बस तेरे को गांव से बाहर लेके जाना है।
उनके अंदर कोई ऐसा लग रहा है कोई ये सब करवा रहा है। तो चीज़ क्या हुई कि उनके घर में माँ आदि शक्ति थी, माँ नंदा। तो वो क्या कर रही थी, वो गांव से बाहर नहीं जाने दे रही थी उस शक्ति को, कि मतलब वो उनके क्षेत्र से बाहर ना जा पाए, क्योंकि एक बार बाहर चले गया तो वो उसके कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अब लोगों ने नोटिस किया कि अब पक्का कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, ये नहीं है। तो किसी व्यक्ति को बुलाया, तो उन पर कोई शक्ति आती थी। तो उन्होंने, जैसे हमारे वहाँ कहते हैं भभूत लगाते हैं ना राख को, तो राख को जैसे ही उनने सर पे लगाया, तो सर पे लगाते ही मतलब एक होता है ना कि जैसे वो बंदा कांटेक्ट में आता तो उनके वाइब्रेशन रोंगटे से पहले ही खड़े होने लग गए। तो उन्होंने बोले पक्का कुछ चीज़ तो है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और वो भी कोई इतने बड़े मतलब वो नहीं थे साधक वगैरह, उनने नॉर्मली लगाया तो उनके मुंह से फटकार छूट गई जो भी शक्ति की आती है। तो उनने बोला इन पे चीज़ है, पक्का कोई है, आप किसी अच्छे उन गुरु को बुलाओ जो इन्हें ठीक कर सके। अब वो हुआ क्या कि वो एनर्जी हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने हाथ डाल दिया था जिस पे देवता आता था। अब उसे पता लग गया सामने पॉजिटिव, उसने जीना हराम कर दिया, उसने ना खाने दिया ना पीने दिया। सो रहे हैं तो सोते सोते उठ जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, और फिर चले जा रहे हैं। मतलब उस शक्ति का बस ये था कि तू गाँव से बाहर निकल जा जैसे तैसे। तो पहले ये प्लान हुआ कि इनको लेके चलते हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अगर लेके जाएंगे गांव से बाहर ले गए तो अब पता नहीं भाई रास्ते में क्या कर दे ये। बोला जिसको बुलाना है यहीं बुलाओ। फिर एक व्यक्ति आए, उन पे भी माँ आदिशक्ति की कृपा थी। तो उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने जैसे ही उन्होंने भभूत लगाया तो तब उन्होंने बताया कि इसके पीछे लगा हुआ है मसान। अच्छा। ये क्योंकि 2-3 चीज़ें थी, छलावा, छल से उसको यहाँ तक लेके आया और वहाँ से पकड़ लिया शक्ति ने, मसान ने इसको। शमशान घाट से जी। तो ये तो मिले हुए थे एक तरीके से। ये मेन है, इनका भोग ही यही होता है, छल से लोगों को मारना। तो अब इन्हें पता लग गया कि इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है। तो हमारे वहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको पहले अगर बताया हो, तो हमारे वहाँ खिचड़ी दी जाती है, मतलब चावल और मांस की दाल, तो वो मिक्स करके उसके सर के ऊपर से उतारा करके वो चीज़ें दी जाती हैं, उनका भोग होता है वो जो शक्तियाँ होती हैं। तो वो करने के बाद और बाकी कुछ प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद तब जाके उनकी बॉडी में थोड़ी रिलैक्सेशन आई। फिर जो घर की देवी थी उनको बुला के पूछा गया कि क्या बात थी। तो उन्होंने फिर ये बताया कि जैसे हर किसी का क्षेत्र होता है ना, छलावे का भी छल का भी, तो वो ये कहते कि वो उसका क्षेत्र था और ये उसमें चले गए। तो एक होता है ना चिल्लाते हुए जाते हैं तो ये चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो इनको जब पकड़ लिया तो जैसे शमशान में शमशानी भैरव का भी निवास होता है ना, भैरव का भी होता है, काली का भी होता है, तो वैसे ही माँ आदि शक्ति ने उनको उस टाइम पे बचा लिया। कि मतलब वहाँ से नहीं जाने दिया, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था उनकी लाइफ के साथ। तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके जैसे तैसे करके लोगों को भिजवा के वो जैसी अपने, इसलिए वो चीज़ हुई कि मैं यहीं सो रहा हूँ। हाँ, कि मैं नहीं जाऊँगा मैं कहीं। नहीं जाऊँगा। हाँ। तो वो फिर जब लोग उन्हें अपने घर पे ले आए, वो चीज़ें हो गई कि माँ के क्षेत्र में वो आ गया है, तो फिर माँ ने बाहर नहीं जाने दिया। अब बाहर नहीं जाने दिया तो वो परेशान इसलिए हुए क्योंकि नेगेटिविटी तो ऊपर से है, उसका काम है भाई परेशान करना, जब तक उसको कोई नहीं। फिर जब वो व्यक्ति आया, उन्होंने वो सारी चीज़ें करी, तब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ। शांत हुए। तो इस तरीके की चीज़ें थी। और ये आपके सामने ही हो रहा था सब? जी जी, मेरे नोनी थे। बताओ। चलवा ज़्यादा रहा है मसान। बाहर से निकलवाना चाह रहा ना, क्योंकि गाँव मेन के। चीज़ होती है ना, ऐसी शक्तियाँ आपको किस टाइप से परेशान करेंगी इसका बताओ। कोई प्रमाण नहीं होता। कह रहा है कि आओ मछली पकड़ते हैं, शादी वादी में तो क्या जाएंगे, आओ यहाँ मछली पकड़ते हैं। तो वो मछली का भी छलावा ही होगा, कोई मछली आ नहीं रही होगी उनके पास। क्योंकि जो वो 3 व्यक्ति दिखे ना, हाँ। वो असल में छलावा ही थे। एक अगर मछली तो मछली हो गया, वो भी छलावा थी। वो छलावा थी इतने बड़े साइज की। हाँ, मछली वो कहाँ मिलेगी? जब हाथ में नहीं आ रही, मतलब तालाब में। वो हाथ में आके जा रही है, क्योंकि एक चीज होती है ना कि अगर आपके हाथ में कोई चीज आ गई, हाथ से छिन जाए, हाँ। तो आपको ज्यादा रिग्रेट होता है कि ये हाथ में आई हुई चीज चली गई। तो इस तरीके से वो छल करते हैं ताकि वो चीजें उनके पीछे जाए। और उसका दिमाग भी उसी में लग गया ना, अब तो पकड़ के रहूंगा इसे। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोगों की डेथ होती है ऐसे। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक जगह थी, तो वहाँ पे एक ऐसा ही हुआ था, एक दूल्हा था, मतलब शादी वगैरह थी उसकी। तो हुआ क्या कि कोई उनकी परिवार में आपस में बहस हुई होगी, तो उसने क्या किया, उसने बोला मेरे को नहीं करनी शादी। और ये बोल के, क्योंकि बोला जाता है शादी के दिन ना बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ भी
फेरों में बनने का ट्राई करती हैं। तो उसने क्या किया, वो चीज़ छोड़ के चले गया और वहाँ पे ही पास में एक नहर टाइप की है, तो उसे कुछ मालूम नहीं था। वो वहीं पे गया, आप मानोगे नहीं, वहीं उसकी डेथ कैसे हुई, उसका पूरा मांस वगैरह खाया हुआ था प्रॉपर, कुछ पता नहीं चला कि ये मरा कैसे, क्या हुआ इसके साथ, कैसा हुआ। जब बाद में पंडितों वगैरह को बुलाया तो उन्होंने बोला यहाँ का जो मसान था ना, उसने इसको देख लिया था, हाँ उसने मार दिया। पर हो सकता है जानवर वगैरह हो कोई। अगर जानवर मारता है ना तो जानवर मारने की भी एक पहचान होती है। वो शरीर को जब मारता है ना तो उसका तरीका अलग होता है। वो मतलब खून, नाखून से और बाकी दांत से फाड़ता है, लेकिन उसने फाड़ा भी नहीं था। वो ऐसा था कि आप देख के बोलोगे कि ये किसी नेगेटिविटी चीज़ों से ही मरा हुआ है। मतलब जैसे यहाँ का मांस है, बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से इतना कम हो रखा है, यहाँ का कम हो रखा है। तो जानवर तो कोई भी ऐसा है नहीं जो ऐसे खा देगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए इन जगहों पे ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। या फिर अगर आपको फील हो कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो तुरंत अपने घर के देवताओं को वहाँ पे पुकारना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पाठ भी कम करते थे। और ये मसान वैसे अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं सबसे ज़्यादा? ये जो नॉर्मली मसान होते हैं ये ज़्यादातर एक तो रात में चलते हैं, और दूसरा जब हम चमकीले या ऐसे कपड़े पहन के चलते हैं और ज़्यादा शोर शराबा, जैसे क्योंकि उत्तराखंड ना शांत जगह है, तो वहाँ पे जैसे जो उनका क्षेत्र होता है वो भी शांति रहता है। या ये ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं, जहाँ पे पानी के झरने वगैरह बहते हैं, वहाँ इनका स्थान होता है। दूसरा ये होता है इनका शमशान घाट में, शमशान घाट में। तो ऐसी जगहों पे जैसे जब हम शोर शराबा करते हैं या कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें जो इनका भोग है, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये वहाँ पे तुरंत अट्रैक्ट होती है। ये होता है। तो उनकी पूजा भी काफ़ी अलग तरीके से हुई, जैसे शमशान घाट में ही हुई। वहाँ पे जो हमारे वहाँ क्या करते हैं कि नॉर्मली पत्थर लेते हैं, उस पर चमेली का तेल, सिंदूर, वो सब मिक्स करके भैरव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पे, तो भैरव बाबा को प्रसाद दिया जाता है कि आप ये लो, और जो भी ये नेगेटिविटी है इसको अपने साथ पकड़ के लेके जाओ। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप चीज़ें दे भी दोगे ना तो इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब अपनी ज़बान से पलट जाए। इसलिए जो इनके मेन लीडर होते हैं वो भैरव बाबा ही होते हैं, जिन्हें शमशानी भैरव कहते हैं, काल भैरव कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने साथ ही ले जाके चले जाते हैं। भाई अब आपने उत्तराखंड की हॉरर तो बता दी, अब थोड़ी वहाँ की देवताओं की बात हो जाए। आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हो, तो बताओ कुछ नया। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण भगवान के बारे में। तो हमारे वहाँ पे ना उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन के अंदर, और वहाँ पे कृष्ण भगवान को स्वयं नागराज भगवान के रूप में माना जाता है, नागराज के रूप में। तो उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोला जाता है कि जब द्वारका पूरी जलमग्न हो गई, डूब गई थी, तो कृष्ण भगवान जी तपस्या के लिए उत्तराखंड आए कि मतलब अब सिर्फ तपस्या करनी है, तपोभूमि में आए। तो जैसे ही वो आए तो एक क्षेत्र था, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं कि जैसे ही वो उस क्षेत्र के अंदर पहुँचे ना, तो उन्हें बड़ा इतना अच्छा लगा। उन्होंने बोला यार ये जगह इतनी प्यारी है, तो मेरे को यहाँ पे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या, वो रहेगा ना। तो वहाँ का जो मालिक था उस क्षेत्र का, तो उसका नाम था गंगू रमोला। तो वो नागवंशी था, नागों के वंश से था वो। तो उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं तुम्हें जगह नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तो उन्होंने बोला यार तू कोई भी हो, जगह मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला मैं ज़्यादा जगह नहीं मान लूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हाथ की तू जगह दे दे, इतनी जगह दे दे, और मेरे को ये जगह इतनी प्यारी लग रही है। और उस जगह का नाम है तलवला सेम, ठीक है। तो वो इतनी प्यारी जगह थी, तो वहाँ पे वो गए। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कोई नहीं, ये जगह के लिए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, कर लो जितना भी करना है। तो कृष्ण भगवान जी गए। तो उस व्यक्ति के पास ना क्या था, बहुत सारी भैंसें थी। तो उस पर ना मतलब बहुत ज़्यादा दूध उसके घर में होता था, और काफ़ी सारी उसकी गायें थी, भैंसें थी। तो ये चीज़ों से उसको मतलब घमंड था, क्योंकि पहले के लोगों के पास यही चीज़ें होती थी। तो ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उस क्षेत्र में जितने भी उसके मतलब भैंसें थी ना जो दूध देती थी, सबका दूध बंद हो गया। जैसे उसने कृष्ण भगवान को जगह देने से मना किया, उनका दूध बंद हो गया।
और जब वो चराने के लिए लेके आता था तो वहाँ पे बाघ गर्जना करते थे, जिस वजह से उसकी भैंसें भी वहाँ से भागती थी। तो वो 2-3 दिन जब कंटिन्यू हुआ तो तब उसको लगा यार ये क्या चीज़ हो रही है इस क्षेत्र में। तो तब वो दौड़ दौड़ के गया कृष्ण जी के पास कि मेरे से गलती हो गई, आपने जो भी ये किया इसको हटा दो। तो उन्होंने बोला तूने तो जगह देने के लिए मना किया था और मैंने बोला था आना तो यहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी समझो, मैं जगह नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने बोला यहाँ पे ना एक राक्षसी है जो मतलब हमारे भैंसों को चरने नहीं देती है, जो भी जाते उसे खा जाती है, तो मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आप अगर वाकई में कृष्ण हो उसको मार दो, जगह ले लो। तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है, कहाँ पे मिलेगी? तो उन्होंने बोला इस क्षेत्र में मिलेगी। ठीक। तो कृष्ण भगवान जी गए तो वहाँ पे वो एक सुंदर कन्या के रूप में विराजमान थी। तो कृष्ण भगवान जी गए बालक रूप में, तो उन्हें झूले पे बिठाया। तो कृष्ण भगवान जी उन्हें झूला झुलाने लग गए। तो झूला झुलाते झुलाते कृष्ण भगवान ने इतनी ज़ोर से झूला झुलाया कि वो सीधा गिर गई वहाँ पे, मतलब सामने वहाँ पे गिर के उसकी मौत हो गई। और उस जगह की खास बात यह है, बोला जाता है कि जहाँ पे उसकी मौत हुई ना, तो वो जो पहाड़ है अभी वहाँ पे ही उसका पेट गिरा था। तो वो जगह ऐसी है जब आप उस पर चलोगे ना तो आपको प्रॉपर फील होगा कि मैं किसी के पेट पे चल रहा हूँ, इतनी गुदगुदा सा गुदगुदी लगेगा। सी। अच्छा। के साथ हुआ? तो ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे हम, तो हम चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेरी रूममेट थी वो। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, लाइक फर्स्ट ईयर ही था हम सबका, फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा गया हमारा सबका। बट बीच बीच में थोड़ा वो मतलब आधी रात को जैसे उसके उठ के बैठ जाना, तो एक ही जगह पे उसने स्टेयर करना। तो ऐसे हमारे आमने सामने बेड्स होते थे, तो हमने कभी सेल्फ स्टडी करनी होती थी तो हम उसे देखते थे कि वो ना एक जगह उठ के बैठ जाती थी। मतलब सो रही है उठ के बैठ गई? हाँ, एकदम अगर आप जैसे सामने वो सो रही है तो एकदम से सडन उसने उठ के बैठ जाना, मतलब एकदम से उठ के बैठ जाना। जैसे नॉर्मली बंदा थोड़ा टाइम लेता उठने में, अंडरटेकर की तरह। हाँ, उसने एकदम से उठ के बैठ जाना। तो हमें थोड़ा डर सा लगता था कि क्या हुआ। तो जब हमने उसको आवाज़ देनी, तो लाइक उसका नाम हम प्रीति सपोज कर लेते हैं, तो हमने उसको आवाज़ देनी कि प्रीति, तो फिर उसने सुनना नहीं हमें। तो मतलब उसने ऐसे मतलब ऐसे बैठी तो उसने ऐसे ही स्टेयर करते रहना। तो हमने सोचा ऐसे ही होगा, नॉर्मल होगा, तो 1-2 दिन की नींद में होगी लड़की। तो 1-2 दिन हुआ ऐसे गया। और सैटरडे था, हमारी आउटिंग होती थी, एवरी सैटरडे संडे हमें बाहर लेके जाते थे। तो वो आउटिंग से वापस आई और उसने बोला कि मुझे सोना है, 7-8 बजे उसने बोला मुझे सोना है। तो फिर हमने बोला ठीक है सो जाओ। तो फिर हम लोग मतलब हमारे हॉस्टल है, मतलब ये रूम है हमारा, रूम के बिल्कुल सामने वॉशरूम है। तो वो वॉशरूम गई और रात के 11 बज रहे थे। तो फिर उसने बोला कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। तो हमने बोला कि हम यहाँ पे ऐसे डोर खुला है तुम जा आओ। तो कहती ठीक है। तो मैं ऐसे उस मतलब डोर के पास बैठी हूँ और वो वॉशरूम गई और वो ना आ ही नहीं रही थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो आ ही नहीं रही थी। तो ना ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी कि किसी से बात कर रही है। तो मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा तू किससे बात कर रही है? तो फिर वो ऐसे वॉशरूम के बिल्कुल सामने ऊपर जाने को स्टेयर्स थी। तो फिर वो कहती कि अरे ये स्वीपर आंटी गए नहीं है, मैं इनसे बात कर रही हूँ और मेरा ना सर दुख रहा है और वो आंटी मुझे कह रहे हैं कि तू यहाँ पे आ जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। तो फिर मेरे को थोड़ी हैरानगी, मैंने कहा स्वीपर तो 5 बजे चले जाते हैं, तुम किससे बात कर रही हो? तो वो थोड़ी शॉक हो गई और वो चीखने लग पड़ी वहाँ पे कि मतलब उसको भी रियलाइज़ हुआ कि मैं किससे बात कर रही थी और वो वहाँ पे चीखने लग पड़ी। तो हम मतलब उसको लेके आए, रूम में लेकर आए। अब मतलब एक होता है नॉर्मल कि ठीक है शॉक लगा, वो ऐसे ही चीख रही थी, मतलब अपने बाल पकड़ पकड़ के चीख रही थी। वो इतना ज़्यादा चीख रही थी, वो इतना ज़्यादा कि मतलब हमारे रूम के साथ ही मतलब वार्डन का रूम था, तो वो भी आ गई कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे रूम में। तो हमने बोला मैम ये इसको ऐसे ऐसे मैंने इसको टोका और ये बोल रही है कि नहीं मैं तो उसी से बात कर रही थी और ये उसके बाद से अब ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो हमारे मतलब काफ़ी जो भी हॉस्टल में मैम रहते थे तो वो सब आ गए। तो फिर वो बोले कि उसको मतलब रिलैक्स करे कि क्या हो गया क्या हो गया। अब वो बस दीवार को ही देखे जाए, मतलब चुप हो गया बट वो दीवार को ऊपर ऐसे देखे जाए, सीलिंग पे देखे, हाँ लेटे लेटे ऐसे सीलिंग को देखे जाए। तो हम लोग थोड़ा डर गए कि इसको क्या हो गया है एकदम से। और जो मतलब कुछ जानते थे कि हॉस्टल में ऐसी चीज़ें होती है
तो उन्होंने ना सुखमनी साहिब का पाठ करने लग पड़े उसके सामने। एक हमारे मैम थे, वो पाठ करने लग पड़े। अब वो जैसे ही उन्होंने मैम ने पाठ स्टार्ट किया, उसने ना मैम का ऐसे हाथ पकड़ लिया, अच्छा। बहुत टाइट हाथ पकड़ लिया उसने मैम का। और वो ना मतलब ऐसे ऐसे शेक कर रही थे मैम के हाथ। तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे सारे बच्चे कि इसको क्या हो गया। और सभी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी ना, सब उसके मतलब हमारे रूम में इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया कि ये मतलब सिचुएशन नहीं संभल रही है। तो उसके पेरेंट्स आए, जब तक उसके पेरेंट्स आए वो नॉर्मल हो गई थी, अच्छा, वो नॉर्मल हो गई अपने थी। आप? हाँ, अपने आप नॉर्मल हो गई थी। तो उसके पेरेंट्स आए, तो फिर उसके पेरेंट्स आधी रात को उसको ले गए, वापस ले गए। तो उनको लगा इसे नॉर्मल है, मतलब हमने सबने बताया कि ये हुआ। तो उनको लगा कि वो ऐसे मानते नहीं है, मतलब कोई मानता नहीं था, उनके लिए तो न्यू थी ये चीज़ें। तो उनको लगा डॉक्टर को ही दिखाएंगे, तो वो डॉक्टर को ही दिखाते रहे। अब ये चीज़ ना कंटिन्यू, मतलब 15 दिन उन्होंने अपने घर रखा, फिर हॉस्टल छोड़ गए। जिस दिन हॉस्टल छोड़ेंगे उसके अगले दिन सेम चीज़ रिपीट होगी, और उसके पेरेंट्स फिर लेने आएंगे। अच्छा। फिर लेने आएंगे, जब तक उसके पेरेंट्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाती है। तो हमें भी लगा बट आप लोगों के साथ सेम ही चीज देखने को मिल रही है, वो लड़की सेम पैटर्न में सेम वो चिल्ला रही सेम है, ऐसे ही चीख रही है, ऊपर देख रही है। हाँ। और मतलब उसको मतलब 10-10 लड़कियां पकड़ रही है, पर उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि हम मतलब उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। मतलब वो इतनी मतलब ऐसे बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो बस। तो उसके पेरेंट्स मतलब 4 बार छोड़ कर गए उसको, और 4 बार वो मतलब वापस आ गए, मतलब नॉर्मल उसका चेकअप कराते रहे डॉक्टर के पास। तो पेरेंट्स ने बोला कि हमसे बोला कि इसको कुछ नहीं है, आगे से अगर ये ऐसा कुछ करे हमें फ़ोन नहीं करना, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच डॉक्टर्स ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि एंजाइटी है, मतलब ऐसे बोला कि साइकोलॉजिकली कुछ हाँ है। हाँ डॉक्टर, क्योंकि सारे कोई रिपोर्ट्स मेडिसिन वगैरह भी दी? कुछ भी नहीं दिया। मतलब सारे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स चेक कर ली, उन्होंने बोला कि शायद अभी अभी मतलब बच्चा बाहर गया है, शायद वो एंजाइटी हो सकती है कि अभी एकदम से उसको नहीं जाना होगा, तो थोड़े टाइम आप अपने पास रखो, उसके बाद भेजो। अब वो उसने क्या किया, वो दोबारा आई, और अब उसको क्या हुआ कि मतलब जैसे थोड़ी सी मेडिसिन दी उसको, जैसे स्लीपिंग पिल्स दिए उसे कि चल सो जाए रात को, क्योंकि वो सोती नहीं थी, तो पिल्स वगैरह दिए उसे। तो उसको मतलब जैसे मंथली डेट आती है, तो उसको नॉर्मली वो गई वॉशरूम और वो बोलती है कि मुझे मतलब ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद इसको मेडिसिन की वजह से होगा, तो हमने डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने उसकी स्लीपिंग पिल्स वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोला कि वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट मे बी आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो या कुछ भी उन्होंने बोला। तो हमने उसको ऐसे समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली होगा। जिस दिन उसके मम्मा छोड़ के गए, जिस दिन छोड़ के गए मतलब सुबह छोड़ के गए, वो रात को उसका फिर से वैसा स्टार्ट हो गया। और हमने उसकी मम्मा को फ़ोन किया, तो वो 3 बजे आए, रात को हॉस्टल आए, और उनको मतलब वो बहुत गुस्से में थे कि शायद ये ड्रामे कर रही है कि पढ़ना नहीं होगा इसको, और यहाँ नहीं रहना, घर पे हॉस्टल में रहना मन है। नहीं लग रहा है इसका हाँ। शायद। तो फिर उसके मतलब पेरेंट्स उसको ले गए, और उसके पेरेंट्स ले गए उसे, और अगले दिन ना उसके पेरेंट्स ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं, मतलब तेरी हमने सारी रिपोर्ट्स चेक करा लिया, अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो बता दे, ऐसे ड्रामे मत कर, क्योंकि हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये सब सिर्फ हॉस्टल में ही होता था उनके साथ? वो हाँ, घर पे कुछ नहीं घर पे उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी उसकी मदर से बात होती थी, तो फिर उसकी मदर बोलती थी घर पे ये नॉर्मल रहती है। और जो आपकी फ्रेंड थी उसे दिन भर में रियलाइज होता था कि वो दिन भर रात में क्या करती है, उसे कुछ याद रहता वो था? कॉलेज जाती ही नहीं थी, वो रूम में ही रहती? वो रूम में ही रहती थी। और सभी बीमार ही रहती थी? नहीं, वो सुबह सोती थी। अच्छा। पूरी रात वो ये सब करती थी, और उसे सिर्फ सुबह सोना, उसने कॉलेज जाना ही नहीं। मतलब हम सभी चले जाते थे कॉलेज, बट उसको उठाना तो उसने बोला मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं इस जाना। दौरान कुछ ऐसा था कि उसने एक्सट्रीम कुछ करा हो, कुछ हरकत जैसे कि? हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं किया, बस वो नॉर्मली जैसे चिल्लम चिल्ली करना, ओके। लड़कियों से दूर भागना, और मतलब कोई उसके सामने भजन करे, कुछ भी पाठ पढ़े, तो वो उसने पढ़ने नहीं देना। मतलब जो वहाँ पे वार्डन्स, हॉस्टल में मेनली होता है ऐसा, तो वार्डन्स को पता चल जाता है, तो उनको भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने वो तो पाठ वाठ करने लग पड़ते थे। इवन हमारे तो हॉस्टल में हवन स्टार्ट करा दिया था अच्छा। कि पता नहीं क्या हो गया, भूत प्रेत का साया हो गया है, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट पहले भी हुए थे हॉस्टल में हमारे। आंचल, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहता हूँ भाई। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ में आप भी
कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे होते हो, कुछ कन्फ्यूजन्स फेस कर रहे होते हो जिसमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या नहीं करें, कभी कोई काम नहीं बन रहा होता, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होती है, कभी कोई इंसान सही पार्टनर के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, या अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी फील कर रहा होता है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो आपकी हेल्प करने के लिए एक ऐप है पैराटॉक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर कुछ पैरा एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको सही गाइड कर सकते हैं, आपकी सही तरीके से मदद कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल यूज़र्स के लिए एक फॉर्म है जो वो फिल कर सकते हैं और पैराटॉक्स की टीम उनसे कनेक्ट करेगी। तो अगर आप भी कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लाइफ में तो पैराटॉक्स आपकी हेल्प कर सकता है, जाओ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आंचल, अब आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने पाठ स्टार्ट करा दिया था एवरी संडे, और एवरी मतलब अटेंडेंस लगती थी तो गायत्री मंत्र स्टार्ट करा दिया था उन्होंने, इतने डर गए थे। तो उस लड़की के पास कोई भी नहीं बैठता था क्योंकि वो सबको घूरती थी, सबको स्टेयर करती थी, तो सब डरते थे उससे। तो उसको घर लेकर गए, मतलब जिस दिन लेके गए उसकी मम्मी, उसके अगले दिन उसकी मम्मी ने बोला कि तुझे कुछ नहीं है, हम लोग अब तुझे भेजेंगे, अगर तूने ऐसा किया ना हम तुझे लेने आएंगे, और अगर तूने ऐसा किया तो ना तुझे लेने आएंगे ना हम कोई दवाई दिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तू वहीं रहेगी, ठीक है। बस उसने ऐसा बोला, और उसने मतलब वो फिर उसको वो मतलब एंटिटी आ गई उसमें, और उसने मतलब अब ऐसे उसकी मम्मा खड़े हैं, मतलब घर पे ही ये घर हुआ है? पे, हाँ अच्छा, घर पे उसको एग्रेशन आ गया, घर पे मतलब ऐसे लेटे लेटे ही घर पे एग्रेशन आ गया और वो चीखने लग पड़ी। तो उसके पेरेंट्स आए, सारे आए, पेरेंट्स आए, तो वो मतलब आप सोचो इतनी ज़ोर से चीख रही थी वो कि आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, जितने भी मर्द हैं, सब उसके घर पे थे। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी, और मतलब उस टाइम पे वो 18 साल की लड़की होगी, तो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि सब उसकी चीख सुन के सारे आ गए, और उसने अपनी मम्मी को लिटरली मारा, मतलब धक्का दिया। और उसकी मम्मी कहती कि इतनी ज़ोर से मतलब धक्का कैसे दे सकती है ये, उसकी मम्मी बहुत दूर जाके ऐसे गिरे। तो घर पे सारे लोग आ गए, और उसको ना सभी मतलब कितना हैवी होता है मैन का जो भी हाथ है, उसको बहुत ज़ोर से टाइटली पकड़ा हुआ था, वो किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसकी मदर को बोला कि ये कुछ है, आप कहीं इसको दिखाओ। तो उसकी मदर ने बोला कि किसको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहाँ पे कि कहाँ जाना है, कौन कौन करता है ये सब चीज़ें। तो एक जगह लेकर गए उसको वहाँ पे, तो फिर उसने थोड़े टाइम मतलब किया, पर वो वहाँ पे भी आ जाती थी एंटिटी। अच्छा, जो जब वो परफॉर्म हो रहा है कि झाड़ा टाइप हाँ, कुछ झाड़ा लग रहा कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी आ जाती थी, और वो मतलब ऊंच नीच कर देना, सब कुछ, भाग जाना उस लड़की ने वहाँ से। पर वो घर पे जब वो मतलब घर वालों को पता चल गया कि अब इसमें आ रही है ना, तो वो घर पे उसमें कुछ नहीं रहता था, कोई एनर्जी नहीं रहती थी, वो मतलब दिखती भी नहीं थी घर पे लेटी हुई, बेड पे लेटी हुई, वो एकदम मतलब ऐसा लगता था डेड है, कोई उसने उसमें कोई एक्टिवनेस नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, कुछ खाना पीना नहीं, उसने सब छोड़ दिया था। बस जब वो चीज़ आएगी ना उसमें, तब उसने एक्टिव होना, बाकी पूरा टाइम वो ऐसे ही लेटी रहती थी। तो उसने मतलब अपने ब्रदर को उसने गले से पकड़ लिया था, ब्रदर को उसने अपने गले से पकड़ लिया था। तो किसी ने बोला कि कोई मौलवी टाइप है, कोई मौलवी थे, तो उनके पास लेकर गए। तो वैसे तो ऐसे बोलती नहीं थी, मतलब ऐसे बस डराना उसने कि मैं हूँ, मतलब एक्चुअल में रियलिटी में उसने बोलना नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, जो भी कुछ नहीं बोलना, बस उसे डराना। तो वो उनके पास लेके गए उसको, और उन्होंने मतलब बहुत सिंपल सटल तरीके से उससे पूछा, मतलब कुछ दिया उसको, खाने को दिया, तो उसने खाया, और तब उसने बोला जाके, मतलब उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज़ें थी, तीन अलग अलग एंटिटी थी उसके अंदर, जो हमें पता चला। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी आती थी। अच्छा। हाँ, लोगों को लगता था कि एक ही है, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंटिटी ने आना। तो एक थी बहुत ही जैसे बहुत सुंदर सी लड़की जो मतलब अच्छी है, और एक थी उसमें जिसका एक साइड से मुंह जला है, बहुत डरावनी सी है, और एक थी जो विडो है। ऑलराइट। हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है।
तो वो ऐसा बताती थी ये कि मौलवी के थ्रू ही आपको हाँ। पता लगा कि 3 है इसके अंदर? हाँ, ये उनके ही थ्रू उनके मतलब पेरेंट्स को पता चला कि 3 एंटिटी है, क्योंकि वो जब भी कुछ देते थे खाने को तो एक अलग अलग एंटिटी आती थी। जब भी उन्होंने जितनी बार भी देना उसको तो अलग अलग एंटिटी ने बोलना, कुछ मीठा खिलाते हो ऐसा कुछ? मतलब उनका कुछ होता था वो। और वो एंटिटी सिर्फ मौलवी को ही दिखी थी? वो आई ही उनके पास, मतलब एक बार किसी के पास लेके गए थे, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसने डराया। दूसरी बार वो सिर्फ मौलवी के पास लेके गए तो फिर तब वो आई। तो ये जो आपने 3 एंटिटीज बताई ये सिर्फ मौलवी को ही दिख रही थी? नहीं, जो उसके पेरेंट्स बैठे थे ना, वो मतलब सुन सबको रहा था, क्योंकि उसके अंदर आई थी वो एंटिटी, तो वो सबको सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बोलो कि फिजिकली दिख रही है तो मतलब वो जैसे रिएक्ट कर रही है, जो उसमें एक्टिवनेस आ रही है, जिस तरीके से बोल रही है, तो वो सबको दिख रहा था। बट वो कैसे पता चला वो जली हुई है और ऐसे? वो लड़की ने बताया बाद में, जब वो थोड़ा डाउन करा, उसको मौलवी अंकल ने डाउन किया, तो उसने बोला कि मुझे 3 औरतें दिखती है, कि मुझे बचाती है, 2 मुझे मारने आती है, अच्छा। और एक मुझे जो सुंदर सी लड़की है वो मुझे बचाती है कि तुम इसको मत मारो। अच्छा, मतलब तो जब विडो और जिसका जला फेस है वो मारना चाहती वो उसको मारने को आती है, लेकिन एक जो औरत है वो उसको बोलती है कि तुम इसको मत मारो, तुम मतलब वो उसके मतलब उसके साइड है कि इसको छोड़ो, ठीक है। वो उनसे लड़ती है। तो बाकी जो 2 एंटिटी है वो बहुत गुस्से वाली है, कि वो बोलती है कि ये जब भी आती है मैं डरती हूँ, और एक जो है वो हावी हो जाती, मतलब 2 जो है वो एक के ऊपर हावी हो जाते हैं कि नहीं तू क्यों बचा रही है। तो ये 3 एंटिटी थी उसके अंदर। तो जब मतलब मौलवी को उन्होंने बताया तो फिर उन्होंने मौलवी अंकल ने सबको बताया कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी में ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है, मतलब वो खुद बता रही है बाद में कि ऐसे ऐसे 3 एंटिटी है। तो फिर उन्होंने कुछ बोला कि मतलब तुम अपने हॉस्टल में जाओ, मतलब ऐसे कुछ ना उनको ध्यान करने को दिया कि अपने हॉस्टल में जाओ कि क्या है, क्या दिख रहा है। तो वो बोल रही कि हॉस्टल में कुछ नहीं है, वो है ही मेरे साथ। और वो मतलब वो चलती भी ऐसे थी, मतलब जैसे किसी को बैक में हम पड़ जाता है वो एकदम झुक के चलता है, वो वैसे चलती थी। मतलब आप नॉर्मली हम स्ट्रेट चलते चलते कोई आते हैं, कुबड़ा ही इंसान हाँ जैसे चलता वो है। वैसे चलती थी, और हाथ भी उसके दोनों ऐसे पीछे होते थे। वो लिटरली वैसे चल के जाती थी। जब भी मौलवी अंकल के पास उसने जाना, उसे पता चल गया ना इसको लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे चल के जाती थी कि मैं डरती नहीं हूँ इससे। हाँ, वो ऐसे जाती थी। और उनके मतलब उन्होंने मस्जिद बनाया है, तो वो मस्जिद में ऐसे बैठती थी कि मैं आऊँगी तो मैं अपने ही रूप में आऊँगी, मैं मतलब ये जो लड़की है इसके रूप में नहीं आऊँगी। तो वो वैसे बैठती थी, और वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करती थी, गालियाँ? बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती थी। मतलब उनमें बहुत पेशेंस थी, वो उसको सुन रहे थे, बट वो बहुत अलग तरीके से बात करती थी उनके साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको एक कुछ काइंड ऑफ शिला बोला बांधने को, मतलब वो 40 डेज़ का होता है। तो वो 40 डेज़ को बोला कि 40 डेज़ तक सिर्फ इस लड़की की माँ ही इसके आसपास होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अगर 40 डेज़ के अंदर अंदर इसको कोई और औरत या कोई मर्द दिख गया ना, ये ले जाएगी एंटिटी। वो इतनी मतलब डरावनी थी। तो जब मतलब वो घर होती थी ना, तो वो कोई ना कोई चीज़ें ढूंढती थी अपने आप को मारने की लड़की। मतलब उसमें जब वो मौलवी के सामने आ गई ना, फिर तो वो एंटिटी 24 आवर्स उसके अंदर रहने लग गई। अच्छा, तो मतलब और ज्यादा शो अप करने लग गई वो कि तीनों भाई में अब से तो मैं कौन खुला सी रहूंगी। वाली? तीनों में से कौन सी वाली ज्यादा? मेन तो 2 करती थी। अच्छा, तो वो दोनों एक साथ टीम अप कर लिया हाँ, दोनों ने। मेन तो 2 करती थी। मतलब जैसे उसके मम्मी पापा आसपास हो तो फिर उसने किचन से जाके नाइफ उठा के ले आना, खुद को हार्म करने के लिए? हाँ खुद को हार्म करने के लिए कि अब मैं मारूं, ऐसे डराना। फिर टेरेस पे चले जाना, टेरेस की जो बैल्कनी है वहाँ पे लटक जाना कि मैं यहाँ से गिरूं, यहाँ से गिरूं। फिर रोड पे उसने ना मतलब घर के बाहर जाके खड़े हो जाना रोड पे, सबके सामने चीखना, मतलब टोटल इंसल्ट करवानी कि इनकी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें आवाज सेम थी लड़की की एज इट चेंज होती रहती थी, मतलब पता चलता था कि अब ये वाली एंटिटी है, अब ये वाली एंटिटी है। उसमें वो पता चलता था कि डरावनी वाला जो 2 थी ना, उसका तो मेन पता चलता था। तो 40 डेज़ तक उसको मतलब बहुत मुश्किल तरीके, क्योंकि मदर अकेली है, उससे तो कैसे संभलेगी। बट उसकी जैसे आंखों में जैसे पट्टी बांध देनी, पट्टी बांध के रखनी कि उसको पता ना चले, फिर हाथ पैर बांध देने उसके कि इसको पता ना चले कि कौन आ रहा है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती थी। क्योंकि आप सोचो 2 एक ही बॉडी के अंदर कितनी पावरफुल होती थी वो।
तो उसको ऐसे बांध के रखना, फिर मतलब कोई मतलब अगर आप ऐसे बेड पे वो लेटी है ना तो उसके ऊपर आप नॉर्मल ब्लैंकेट भी रख दो ना, आपको पता नहीं चलेगा वो सोई है लड़की। हाँ, और उसका फेस पे डार्क सर्कल्स हो गए थे, मतलब बाल सारे झड़ चुके थे उसके फेस में, इतना सा बिल्कुल छोटा सा मुंह हो गया था उसका, और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो सब कह रहे थे कि ये नहीं बचेगी। हाँ, बट जब उसके 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो मतलब वो मतलब एवरी 15 डेज़ में वो कुछ करते थे मौलवी। तो जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो फिर उन्होंने बोला था कि पूरे घर को उन्होंने मतलब वो बांध दिया था, जो कील से बांधते समथिंग ना, कील ना, हाँ उससे बांधते, तो उन्होंने पूरे घर को बांधा था। और फिर कुछ कीले उन्होंने बहुत दूर जाके गाड़ी थी और बोला था कि मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना किसी ने, और वो लड़की को भी लेके जाना था। अच्छा। हाँ, मतलब वो बांधनी थी चीज़ ना जो भी था, और वो लड़की को भी लेके जाना था। और उन्होंने बोला था कि लड़की ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट अगर किसी ने भी पीछे मुड़ के देखा तो आप मुझे मत बोलना कि आपकी लड़की बची नहीं। अच्छा। और वो लड़की ने डिस्ट्रैक्ट किया। जो दूर कील गाड़ने गए थे वो उनके पेरेंट्स ही गए थे? हाँ, उसके पापा और साथ में मौलवी अंकल, अच्छा। वो भी गए थे। बट वो क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, मतलब लड़की ज़ोर ज़ोर से गाड़ी में चीख रही थी, और मतलब फादर मतलब वो उसकी नेचुरल आवाज़ में चीख रही थी कि पापा मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ये मुझे ले जाएंगे, पापा मत करो, छोड़ो, आओ। तो उसके फादर मतलब वो जो मौलवी अंकल थे वो बोल रहे थे कि ये कुछ भी बोले आपने देखना नहीं है पीछे। मतलब वो उसकी जो मतलब रियल, वाइल ड्राइविंग हो रही है ये बात, या जैसे आप हाँ वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और वो लड़की अगर पीछे खड़ी है हाँ तो वो पीछे से बोल रही है, तो उन्हें बेसिकली पीछे नहीं देखना, अपना काम करते रहना है, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब कि ऐसे गाड़ी में वो बैठे हुए, पूरी फैमिली बैठी है गाड़ी में, और वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे करना है जो काम करना है, तो गाड़ी खड़ी हुई है, वो पीछे गए हैं एग्जैक्ट और फिर पीछे वो गाड़ करना रहे है। हैं। हाँ ठीक है, और वो उसके साइड उसकी तरफ पीठ करके करना है। हाँ, तो लड़की बोल रही है अपनी रियल आवाज़ में कि पापा मुझे ले जाएगी, ये मुझे मार देगी, और मतलब लोग मतलब इमोशनल कर रही है कि ये आ जाए किसी भी तरीके से। तो जो उसकी मदर है वो आवाज़ देने लग पड़ी थी कि रहने दो, हमारी लड़की गई गई गई। अच्छा। मतलब उस मदर तो इमोशनल होती है, तो वो उस तरीके से मतलब उसकी मदर को इमोशनल कर रही थी वो कि मम्मा आप उसको बोलो कि पापा को बोलो कि ऐसे मत करो। तो फिर वो जो अंकल थे ना, जो उनके साथ मौलवी थे, वो कह रहे थे उनको कि आप कुछ भी नहीं बोलना ऐसे कि चलो हो गया काम, अब चलते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना, आपने मुझसे बात तक नहीं करनी है, ना आपने मेरी साइड देखना है ना मैंने आपकी साइड देखना है, आपने इधर कील गाड़नी है, मैंने इधर कील गाड़नी है। तो वो उन्होंने पता नहीं कितना, जितने जैसे 3 एंटिटी थी तो उन्होंने 3 एंटिटी की, मतलब वो स्पेशल कील बनती है, वो आप मार्केट में नहीं ले सकते, वो स्पेशल किसी लोहार से वो कील बनाते हैं। अच्छा। उसमें फिर वो तंत्र मंत्र जो उससे भी, कैद कर लेते हैं उसमें। हाँ जो भी करते हैं वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद वो जब गाड़ी में जैसे मतलब उसके पापा आए, अंकल आए, उन्होंने किसी से बात नहीं करी, और वो गाड़ी में मतलब ये था कि उनका ये कहना था कि जब तक आप घर नहीं पहुंचते, घर की चौखट नहीं पहुंचते, आपने लड़की को देखना नहीं है अपनी, कि मतलब ये कुछ भी बोले। तो जैसे उसके फादर आगे पर बैठे, मदर देख सकती है। क्योंकि काम फादर को करना था ना। ओके ओके। तो मतलब बाकी उसको सब ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन फादर को नहीं देखना। तो वो अपने ऐसे कॉलर पकड़ रही है, पापा पापा मुझे बचाओ, ऐसे ऐसे। तो मतलब उसके फादर ने कितना कंट्रोल किया होगा कि देखना ही नहीं उसको। तो जब घर की चौखट में पहुंचे फिर वो लड़की बेहोश। अच्छा। जैसे ही घर की चौखट में पहुंचे, वो 40 दिन के बाद उन्होंने वो किया और वो लड़की बेहोश। फिर उसके बाद धीरे 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 उसमें ना एक्टिवनेस थोड़ा हुआ, बट उसको रिकवर होने में 6 मंथ्स लगे। और फिर वो मतलब जब वो लास्ट में जाते ना, मतलब उसके 15 दिन बाद फिर गए, तो उन्होंने उसके 7 नाक से 7 लकीरें लगवाई थी ज़मीन पे, मौलवी ने। हाँ। उसका क्या था मतलब? कुछ उसको कैद करना होता है, एक बॉटल में उन्होंने जंतर सा कुछ समथिंग सा डाला उसके, और फिर वो उसको कैद किया 7 लकीरें लगा के। जब वो उस मोमेंट पे जब वो अंदर घर में घुसी तो ऐसा नहीं हुआ था कि एंटिटीज पीछे ही छूट गई और लड़की फ्री हो गई? वो बेहोश ही होगी। अच्छा। वो मतलब उसका वेट फील ही नहीं हो रहा था लड़की का, जो उसके, हाँ कि इतनी ज़्यादा हल्की हो गई थी, वो बेहोश ही हो गई थी। अच्छा।
टोटली बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद उसके मतलब तो एंटिटी गई नहीं थी एक तरीके से? चली गई थी, अच्छा, उसी मतलब टाइम ही चली गई थी? चली गई थी, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस किया उन्होंने, चली तो गई थी वो, बट मतलब उसके बाद आई नहीं उसमें एंटिटी, बस उसमें वीकनेस आती गई, अच्छा, धीरे धीरे वीकनेस उसमें आती गई। तो फिर आपकी फ्रेंड कितने टाइम बाद ठीक होकर आई कॉलेज? वो 6 to 7 मंथ्स बाद आई थी वो, मतलब कंप्लीट उसको रिकवर होने में, जो भी उसका वेट के जो भी लॉस हुआ, कंप्लीट उसका रिकवर होने में उसको 6 to 7 मंथ्स लगे थे। कितना वेट गिर गया था आपकी फ्रेंड का? उसका मतलब वो 20 kgs पे आ गई थी और ऑलमोस्ट। बाप रे, 20 कैसी किलो तो बहुत ही कम है। हाँ 20 kgs कैसी पे आ दिखती गई थी। होंगी वो, मैं तो इमेजिन भी उसकी नहीं कर पा मतलब रहा। हड्डियाँ 20 दिखती थी जब वो आई हमारे पास कॉलेज में, तो हम लोग उससे मतलब टच में तो थे, उसको जैसे फ़ोन पे बात करते थे तो उसकी मदर बताते थे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जैसी वो गई थी और जब वो वापस आई तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसमें। बट जब आपने उस उनसे खुल के पूछी चीजें, तो उन्होंने कुछ बताया कि मौलवी जी ने और भी कोई चीज बताई हो कि वो कब कौन से मतलब हॉस्टल से ही लगी थी वो स्पिरिट्स उनको, या कहाँ से वो लगी थी? हाँ वो उसको बचपन से ही थे। अच्छा, हाँ वो उसके किसी क्लोज रिलेटिव ने किया था, उसको बचपन से ही थे, जैसे बाल काट लिए और जैसे उसने कोई कपड़ा पहना हो तो वो रख लिया, तो ऐसे उसका वो बचपन से ही था। बट ये चीज़ें उसको हावी कॉलेज पे हुई, मतलब धीरे धीरे बढ़ते वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसको दिखने लग पड़ी थी। और ये करा क्यों था उन्होंने, उनके रिश्तेदार ने उनके ऊपर ऐसे ही कर दिया? ये मौलवी जी ने सब खोल दिया इन हाँ रिश्तेदारों वो ने? एंटिटी ने खुद ही बताया। अच्छा। बॉडी में लड़की की जब वो थी? हाँ वो तो नाम पता चल गया था कि कौन हाँ से उसके रिश्तेदार हाँ थे? वो उसके खास ही रिलेटिव्स थे, वो प्रॉपर्टी का ही सीन था, ऑल राइट। प्रॉपर्टी का ही सीन था बस। बाप रे। तो जब बचपन से उसके साथ एंटिटीज थी तो उसको और कोई सिम्टम्स नहीं होते थे, उसे पता तक नहीं चलता था कि? वो बस नॉर्मल बीमार होती थी, जैसे उसने स्कूल नहीं जाना तो स्कूल जाना उसने, तो फिर वहाँ पे उसने बीमार हो जाना, फिर एम्बुलेंस करके उसको घर लेके आना, तो मतलब वो आप ऐसे रख लो कि उसने अपनी स्कूलिंग स्कूल से की ही नहीं है, मतलब उसने घर रहना, जब उसने स्कूल, उसको घर कुछ नहीं होना, बस उसको स्कूल नहीं जाना, पढ़ने से हटाना उसको, कि स्कूल नहीं जाना, बस इधर उधर की हरकतें करना। तो वो जब उसने हमें बताया कि ऐसे मतलब उस टाइम तो जब वो आई थी तो वो इतनी ओपन नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ कुछ बताने को, बट उसने बहुत टाइम बाद टाइम लेके लाइक 2-3 मंथ्स लेके बताया हमें कि उसके साथ हुआ क्या एक्चुअल में। बाप और रे। उन्होंने क्या किया था, जो उसके रिलेटिव्स थे, वो उसने एंटिटी ने खुद बताया कि जैसे वो 3 एंटिटी थी, तो उन्होंने उसके रिलेटिव्स ने 3 डॉगी ही पाल रखे थे काले कलर के, और जब वो 3 एंटिटी निकली और वो मर गए थे कुत्ते। अच्छा। मतलब अपने घर पे उन्होंने पाले हुए थे 3 हाँ डॉग्स? हाँ एक तरीके से वो उन बांध एंटिटी को रखे पाल थे रहे थे, बांध एंटिटी रहे थे को, और हाँ, उन्हें और छोड़ा जैसे वो हुआ था। एंटिटी निकली वो कुत्ते उसी दिन मर गए थे, बाप रे, उस टाइम पे। स्ट्रेंज यार, ये डॉग वाला एंगल तो पहली बार सुना है, कोई ऐसा भी ब्लैक मैजिक कर रहा है। और वो तीनों कुत्ते काले थे उसके, बाप रे, और बहुत क्लोज थे उनसे? मतलब जिन्होंने पाले थे फैमिली को तो पता चल गया किसने पाले हैं, तो उनको लग गया था पता, वैसे उसने नाम भी बोल दिया था लड़की ने, बट जब मेन तब हुआ, क्लियर तब हुआ जब लड़की ने खुद बोला कि इन्होंने मुझे बांध रखा है, कुत्ते पाले हुए, लड़की ने खुद बोला कि इन्होंने 3 कुत्ते पाले और मुझे बांध रखा है इन्होंने, अच्छा, तो तब क्लियर हुआ। तो जब वो कुत्ते मर गए तो फिर वो कंफर्म ही हो गया कि यही होंगे। उसके बाद आपकी फ्रेंड फिर एकदम नॉर्मल हो गई, सब कुछ सही है अब? नॉर्मल होगी, पर वो उसको ना नेगेटिव चीज़ों की ज़्यादा उसको मतलब उसकी इंट्यूशंस हाई हो गई कि हाँ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। उसके अच्छा। बाद से मतलब उसको अगर कहीं उसको है कि यहाँ पे नेगेटिव ऑरा है, तो वो महसूस हो जाता है पहले? हाँ, तो वो ज़्यादा उसको इंट्यूशन हो जाता है कि यहाँ नेगेटिव ऑरा है। अच्छा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो पोजेस वो होने फिर के पोजेस ज्यादा? नहीं होती, मतलब उसको काफ़ी उसने मतलब वो किया, रिकवर होने में बहुत टाइम लिया उसने, वो हॉस्टल ही नहीं आई। कुछ ताबीज वाबीज भी बांधा, ऐसा कुछ भी हुआ? हाँ वो बांधा था उसने, काफ़ी टाइम तक बांधा, बट वो थोड़ा स्पिरिचुअल भी ज़्यादा हो गई, अच्छा। तो फिर उसको बट अब हो जाता, उसको इंट्यूशन हो जाती है, उसकी बहुत स्ट्रांग हो गई इंट्यूशन नेगेटिव चीज़ों पे। ओके। बाप रे यार, ये तो क्रेजी चीज हो गई हॉस्टल में। और फिर उसके बाद हमारे हॉस्टल में हवन स्टार्ट हो गए, हाँ।
वो मतलब आए गए कुछ ना और कुछ किसी होता के रहता साथ भी था। हुआ था हॉस्टल में कुछ उनके जाने के बाद? उनके एक लड़की थी हमारे हॉस्टल में, वो टेरेस की जो रेलिंग है उस पे चलती थी रात को। अरे सिलीगुड़ी से थी वो लड़की, सिलीगुड़ी। अच्छा। हाँ तो इसका मतलब इस हॉस्टल में भी ऐसा कुछ था कि जो आपकी फ्रेंड हाँ। एंटिटी थी वो भी और पावरफुल हो गई कि क्योंकि दिखा दिया पूरा? हमारा हॉस्टल जो था वो पीछे इतने बहुत पुराने खेत थे, तो वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ मतलब आधी रात को वहाँ पे कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। अच्छा, काला जादू। समथिंग मतलब कुछ भी जो उन्होंने जो कहते हैं ना हम ग्रह टाल देते हैं, ग्रह फेंक जाते हैं रास्ते में, तो वो सारा जंगल था। अब तो वो फिर भी अच्छा बन गया है, बट उस टाइम पे वो सारे ऐसे खाली खेत होते थे। तो तो आपकी जो एक और जो जिसकी आप बात बता रहे हो वो रेलिंग पे चलती थी? वो हमारी सीनियर थी, अच्छा। तो उनके अंदर भी कुछ था उसकी डेथ हो गई थी। गिर के? हाँ मतलब वो कुछ ना कुछ करती रहती थी वो। तो हमें तो हम जब न्यू न्यू आए थे तो हम डरते थे कि ये पता नहीं किसी के सामने अगर आ जाती थी ना, मतलब उसके बाल ऐसे आगे होते थे, तो हम डरते थे कि ये हमारे सामने ना आए, नींद नहीं आएगी आज। अच्छा, वो अपीयरेंस से ही डरावनी थी हाँ वो मतलब और उसकी लगता शक्ल था ही कि वो पोजेस्ड है। बिल्कुल, मतलब वो सुबह उसकी शक्ल कुछ और होती थी और हॉस्टल में उसकी शक्ल एकदम डिफरेंट होती थी। तो उनके पेरेंट्स तक बात पहुंची थी कि ये ऐसे हरकतें कर मतलब ऊपर चलती हैं रेलिंग वगैरह पे ये सब? हाँ काफ़ी उसके पेरेंट्स, पर पता नहीं उसके पेरेंट्स उसको लेके नहीं जाते थे। अच्छा। और उसकी एक छोटी बहन थी, पहले वो पोजेस हुई उसकी, फिर उसके बाद उसकी छोटी बहन पोजेस हुई। पहले बड़ी बहन ने सुसाइड किया, फिर छोटी बहन पोजेस हुई, तो फिर उसके पेरेंट्स लेके गए तब। तो वहाँ तो काफ़ी वो ऐसे होता था, वो चलती चलती गिर जाती थी। अच्छा। चलती चलती उसको मतलब किसी से अगर बात करी तो चलती चलती पोजेस हो जाएगी, गिर जाएगी, ऐसे उल्टी लेट जाएगी। आप उसको मतलब ठीक नहीं कर पाओगे, उठा नहीं पाओगे, एक बंदा तो उसे उठा ही नहीं पाएगा। क्रेजी हो रहा है भाई लोगों के साथ यार। कि हॉस्टल में कुछ तगड़ी वो थी मतलब एंटिटी जो कर ये सब होता था जिसकी वजह से? हमने वहाँ पे हॉस्टल में 7 दिन लगातार हवन करवाया था। अच्छा। जो हमारे डीन थे, एचओडी सारे, उन सब ने हवन करवाया था। पूरा पूरा कॉलेज बैठ के उन्होंने हवन करवाया था। और उसके बाद एवरी संडे वहाँ पे कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता था। तब भी असर कम नहीं हो रहा था या हो रहा था? पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारे आने से पहले वहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड किया था। कुछ कहते हैं कि वो लड़की की जहाँ उसने सुसाइड किया था वो बिल्डिंग बन रही थी नहीं, तो उसने वहाँ से सुसाइड किया था। तो कुछ कहते हैं कि वो लड़की की वहाँ आवाज़ें आती थी अच्छा। कि मतलब अगर उस बिल्डिंग साइड जाओ तो वो बिल्डिंग उन्होंने दोबारा से बनाई ही नहीं, अभी भी वो वैसी ही है बिल्डिंग, उन्होंने बनाई ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे बहुत से केस होते थे, मतलब कोई अगर वहाँ से चल रहा है ना तो वो चलता चलता पता ही नहीं चलेगा कैसे गिर जाएगा, उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मतलब अभी भी क्लेंज नहीं हुआ है पूरे हाँ, तरीके से वो? हुआ नहीं है। हम तो फटाफट हॉस्टल से निकल गए थे, सेकेंड ईयर में हम निकल गए थे। अच्छा, आपके साथ खुद के साथ हुआ है कभी कुछ ऐसा पेरिस वैरिस में रहते हुए? कभी डरते हो आप अकेले रहने में? पेरिस में तो नहीं हुआ ऐसा, बट ऐसे जब मैं एयरलाइंस में थी, कोलकाता में हुआ था मेरे साथ। नहीं, बहुत छोटा सा केस है ये। तो हमारा लेओवर था एक दिन का, एक रात का। तो हमारा जो होटल है, मतलब एक और क्रू आ गया था, तो हम कम से कम 8 क्रू थे। तो हमारी सुबह जल्दी फ़्लाइट थी, उनकी थोड़ी लेट फ़्लाइट थी। तो हमने सोचा चलो यहाँ पास में जाके कुछ खा पी के आते हैं। वहाँ पे 12-1 बजे तक वहाँ रेस्टोरेंट ओपन था, तो वो थोड़ा पैदल ही वॉक थी हमारी। तो हमने सोचा हम कुछ पैक करा लेते हैं। तो कुछ लड़कियाँ रूम में ही थी होटल में, तो उन्होंने बोला हमें सोना है, तुम पैक करा के ले आओ। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने छोले भटूरे पैक करा लिए। हम सभी लड़कियाँ थी, मेरे साथ एक लड़की चली थी। तो वो ना कुछ हॉन्टेड सी जगह है, कुछ कह रहे थे वहाँ पे कि यहाँ भूत भात आते हैं ऐसे। तो जो मेरे साथ लड़की चली थी वो ऐसे, उसने छोले भटूरे ऐसे ले रखे थे और वो ऐसे 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 हिलाती हुई चल रही थी। तो फिर पूरा मतलब वहाँ पे कोई लाइटनिंग नहीं थी, एकदम सुनसान, एकदम अंधेरा। हम फ़ोन की टॉर्च जला के चल रहे थे। तो वो कहती लड़की कि अगर यहाँ पे कुछ है तो मुझे बताओ, ऐसे वो चैलेंज कर रही थी। तो ऐसे उसका वो हिल रहा था लिफाफा और उसका हाथ ऐसे हो गया, एकदम से मुड़ गया। अच्छा, उल्टा? हाँ, एकदम से लिफाफे के साथ जो उसने पॉलीथीन पकड़ा था एकदम से मुड़ गया। और हम फटाफट से रूम में पहुँचे और
उसका वो बहुत तेज़ बुखार हो गया उस लड़की को, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। तो मैंने, मेरी जो नानी है वो हिमाचल से है, अब प्रॉपर पहाड़ी, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे पूछा तुम क्या कुछ ला रहे थे, क्या लाए, तुम तेल वाली चीज़ ला रहे थे? मैं कहा हाँ, छोले भटूरे। तो कहते जूठा करके लाना था, क्यों लाए? तो ऐसा मैंने सुना है कि समथिंग कि अगर आप कोई रात को आ रहे हो अकेले तो जो भी आप तेल वाली जो चीज़ है, जैसे पूरी होगी या फिर छोले भटूरे हो गए, तो वो जूठा करके लाते हैं। अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली सीधा ले जा रहे हो तो मतलब आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि आप आओ खाओ। और वैसे भी उन्होंने खुद से भी तो चैलेंज कर दिया। हाँ, वो चैलेंज भी किया उन्होंने, बट वो कह रहे थे कि आपको मतलब जूठा करके लेके जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ, तो ये वो तो नई बात पता लगी हमें। हिमाचल में ऐसा करते हैं, मतलब आज भी, जैसे अगर आप जाते हो आधी रात को जाते हो तो फिर अगर कुछ सामान कुछ भी खाना लेके जा रहे हो तो उसको पहले जूठा करके जाओ, अगर कोई जंगल वाला एरिया है। ओके। ये नई चीज़ पता चली आज हमें। तो और कोई हॉरर इंसिडेंट आपके किसी दोस्त के साथ हुआ हो या आप बताना चाहो? मेरी पेरिस में मेरी रूममेट है, उसकी फ्रेंड की आगे सिस्टर है, उसकी फ्रेंड के आगे सिस्टर है, मतलब रियल नहीं बट मासी की कोई सिस्टर बहन बेटी है। तो वो उसका इंसिडेंट है। तो वो किसी मैरिज में गई थी उसकी बहन, इंडिया में ही? हाँ इंडिया में, राजस्थान से है वो। तो मैरिज में गई थी तो एक आंटी थे बुज़ुर्ग से, तो वो आंटी ने उसको बोला, उसकी बहन को, मैरिड है वो लड़की, तो उसको बोला कि तू बहुत सुंदर है, मुझे तेरे जैसी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे बोल के वो चली गई। और जब वो वापस आई घर तो वो जो उसकी सिस्टर है वो बीमार हो गई, वो बीमार हो गई और वो मतलब पोजेस हो गई, धीरे धीरे उसमें वो पोजेस हो गई। अच्छा। हाँ, तो उसको लेके गए कहीं इधर उधर, मतलब दिखाया उसको, तो काफ़ी जगह दिखाया, तो उसको बोला कि है इसमें कुछ। तो वो जो लेडी उसे बोल कर गई थी कि तू बहुत, मुझे तेरी जैसी ज़िंदगी जीनी है, उस लेडी ने कुछ किया हुआ था। तो उसके जो हस्बैंड है लड़की के, वो उसके घर गए लेडी के कि मतलब वो लेडी जान पहचान वाली थी? नहीं कोई ऐसे तो रैंडम, घर वगैरह कैसे ढूंढा उन्होंने? मतलब वो पड़ोस, मतलब आगे पीछे के ही रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब पता लगाया जा पता सकता था लगाया, कौन है? हाँ। तो फिर वो उसके जो हस्बैंड है वो उसके घर गए लड़की के, औरत के, कि तूने, मतलब उसको बहुत गुस्सा किया। तो फिर वो लड़की, जो औरत थी वो और एग्रेशन में आ गई कि ये मेरे घर आके मुझे बोल कर गया, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। तो वो मतलब उसको, उन्होंने जो उनके जो भी उनको ठीक कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इसको बालाजी लेके जाओ। ऑलराइट। तो उसको लेके गए बालाजी, पर वो वापस आके फिर पोजेस हो गई। वहाँ पर ठीक हो गई थी? नहीं, ठीक नहीं हुई वो। जब वो पोजेस हुई तो वो जो औरत थी वो उसमें आके बोलती कि मैं तो गई नहीं, हाँ, कि मैं तो गई नहीं, जब तुम लेके जा रहे थे मैं तो चली गई थी इसके शरीर से, मैं तो गई नहीं, मैं तो जाऊंगी नहीं, अब तो मुझे इसी की ज़िंदगी जीनी है। और मतलब उसको और गुस्सा इसलिए आ गया था कि उसका हस्बैंड उसके घर जाके बोला कि ये मेरे घर आके क्यों बोला, अब तो मैं यहीं रहूंगी, अब तो मुझे इसी की ज़िंदगी जीनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ऑलरेडी लिविंग थी। मैंने भी यही उससे क्वेश्चन किया कि वो मतलब, पर वो कुछ ब्लैक मैजिक जानती थी लेडी। अच्छा। हाँ, मुझे भी। मतलब वो एक बॉडी में ऑलरेडी है, फिर वो इसकी बॉडी में आकर इसकी लाइफ जी रही है, ये भी है, ऐसे कुछ है, यही है ना? हाँ, काइंड ऑफ कुछ ऐसा भी था, बट वो मतलब या तो वो कोई एंटिटी भेज रही होगी कि उसमें, कि मेरे को पता चलता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कुछ ऐसा। तो आगे उसकी लड़की हुई, तो उसकी लड़की जब हुई तो उसका हार्ट ही नहीं था। हाँ, उसका हार्ट ही नहीं था। ये जो पोजेशन जिनको हुआ था, उनकी हाँ, जब बेबी हुआ, उसका हार्ट ही नहीं था। तो जब वो जो मतलब वो बीमार रहने लगी लड़की, मतलब बहुत छोटी सी थी, तो उसका हार्ट ही नहीं था। तो ऐसा हो सकता है बिना हार्ट के कोई जिंदा रहे? बिल्कुल माइनर सा, छोटा था बिल्कुल माइनर सा, या तो आप पता नहीं कैसा होगा, पर बिल्कुल माइनर सा, मतलब हार्ट बीट इतनी ज़्यादा थी नहीं उसकी। तो जब उसको लेकर गए किसी उनके पास, तो वो पोजेस जो औरत थी लेडी, वो फिर आई उसमें, वो कहती मैंने तो तेरी लड़की का हार्ट पहले ही खा लिया है। अरे हाँ, तो बेबी सरवाइव कर रहा है अभी भी? नहीं वो नहीं है। वो कहती मैं मतलब ना इसको आगे किसी को बढ़ने दूंगी, ना कुछ मतलब आगे कोई बच्चा आने दूंगी, ना ही मैं मतलब इसको रहने दूंगी ऐसे। ये वो उसी की बॉडी में से बोल रही है? हाँ,
उस जो पोजेस हुई वो उसी की बॉडी से बोल रही है। हाँ और है आवाज उसी औरत की जो जिंदा है, जो हाँ, वो उसी की आवाज़ में बोलती है। फिर इसके बाद? अभी भी उसका इलाज चल रहा है, अभी वो ठीक नहीं हुई है। ओह, तो उसने मतलब सिर्फ देखा, उसको बोला कि मुझे तेरी ऐसी जिंदगी चाहिए। हाँ, कि उसको वो बहुत कुछ सुंदर बाल थी। नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसका कुछ उसके पास कुछ लिया हाथ लग मतलब गया हो? जैसे ऐसे हाथ लगा देती है बुजुर्ग औरतें, सर पे फेर देती है हाथ। वो बहुत सुंदर थी उसकी दीदी, वो खुद कहती है कि उसकी दीदी बहुत सुंदर थी। तो वो ऐसे हाथ हुथ फेर लिया होगा, बाल ले लिए होंगे, तो फिर वैसे किया होगा। बट मैं खुद शॉक थी उसकी ये स्टोरी सुन के कि मतलब वो पर्सन मतलब अलाइव है अभी, जिसने मतलब ये किया। तो वो मैं भी खुद हैरान थी कि वो कैसे किसी के बॉडी में जाके ऐसे वो कर सकता है। और अभी भी पोजेस्ड है? अभी भी पोजेस्ड है, अभी भी वो अपने हस्बैंड को मारती है, मतलब रात को मारेगी। मतलब उसकी बॉडी में निशान होते पर उसको पता नहीं होता है कि मैंने उसको मारा है, उसको मारती है। और कब मतलब कुछ ऐसी हरकतें करेगी कि पता चलेगा कि इसमें है। बहुत नेचुरल सी चीज़ें नहीं करेगी। कभी कभी गिर जाती है, वो स्टेयर से अपने आप गिर जाएगी, दिखाएगी कि अम्मी मैं गिरती हूँ। अच्छा, पर्पसली गिरती हैं? हाँ, कि मतलब चोट लगे। जैसे वो उसका हस्बैंड गया ना उसके घर पे, उसको बोल कर आया, तो उसको वो ज़्यादा पिंच हुआ कि ये क्यों गया, कि अब मैं बताती हूँ इसको। तो वो उसको ज़्यादा हर्ट हुआ वहाँ पे। और इतने टाइम में हस्बैंड ने उस औरत को कुछ नहीं कहा अभी तक? पता नहीं किया होगा, इतना नहीं पता मुझे। बट ये है कि वो जा नहीं रही है, जो भी है एंटिटी उसमें से। क्रेजी है यार ये तो अलग ही। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑल राइट आंचल, मजा आ गया आपसे बात करके एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताए दोनों इंसिडेंट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।